हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर श्रुति। आज जो मैं आपको पोएम सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मेरा अस्तित्व। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों को सेल्फ़ मोटिवेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैंने अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम सेल्फ़ मोटिवेशन से ही सॉल्व करी है। आज तो मैं एक हीलर हूँ। मेरे पास बहुत सारे टूल हैं, टेक्निक्स हैं, नॉलेज है जिसकी हेल्प से मैं किसी भी इमोशनल इशू को रिजॉल्व कर सकती हूँ। पर जब मैं स्कूल में थी, कॉलेजेस में थी, तब मेरा एक ही तरीका था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और वो था सेल्फ़ मोटिवेशन। और मैं खुद को मोटिवेट करती थी थ्रू राइटिंग। या तो अपने थॉट्स लिखती थी या तो मैं पोइट्री लिखती थी। और उसका जो रीज़न था मैं क्यों अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट कर पाती थी, उसका रीज़न था कि मेरे घर में बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था। और मेरी जो फर्स्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर थी वो मेरी नानी थी। तो हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे। वो फ़रीदाबाद में रहती थी, हम लोग आगरा में थे। तो जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे उनके यहाँ सत्संग चलता था नानी का। तो वो लेटर्स के थ्रू सत्संग होता था। तो उनकी जो गुरु थी वो उनको स्पिरिचुअल लेटर्स लिखती थी और उनका मीनिंग बहुत डीप होता था और उनको समझना इतना आसान नहीं होता था। उसको उसके सत्संग में उन्हें बहुत डीपली उन्हें समझने के लिए बहुत उसका एक्सप्लेन करते थे उसको लेटर को, तब जाके कोई समझ पाता था। तो उन लेटर्स की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती थी। मतलब लिखा क्या है और उसका मतलब क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। तो एक दिन नानी जब मुझे वो लेटर सुना रही थी तो उसमें एक लाइन थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरह का डिफरेंस था। तो उस लाइन में ये लिखा था कि जब दुनिया वाले तुम्हें पागल बोले तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि पागल ज्ञानी होता है। तो मैं अपनी नानी का चेहरा देखने लगी और बड़ी हैरानी से मैंने कहा कि कोई पागल कैसे ज्ञानी हो सकता है। तब उन्होंने मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि देखो, पा का मतलब मिल गया और गल मतलब गहरी बात, डीप, यानी सम विजडम से भरी हुई बातें। तो पागल का मतलब वो जिसने पा लिया है उन गहरी बातों को, तो हो गया ना वो ज्ञानी। तो इस तरह की वो बड़े डीप मीनिंग के थे और बड़ा अच्छा लगता था। उसके एक्सप्लेनेशन सुनने में बड़ा मज़ा आता था। और इस तरह से मैं उनके पास बैठ के काफ़ी टाइम तक उनकी वो सारे लेटर सुनती थी और मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाती थी। तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है ना, वहाँ एज बैरियर ख़त्म हो जाता है। तो नानी और मेरे बीच की हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कुछ टाइम बाद मुझे कहा कि श्रुति, अब तुम मुझे नानी मत बोलना, अब मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम मुझे सखी लिखा करो। मतलब वो मुझे लेटर्स लिखती थी तो उन्होंने उसमें नानी लिखना बंद कर दिया था। वो नीचे लिखती थी तुम्हारी सखी, और वो मुझे भी कहती तुम मुझे लेटर लिखो तो तुम ऐसे लिखा करो, मेरी सखी। तो मैं उन्हें लेटर लिखती थी तो ऐसे लिखती थी, मेरी प्यारी सखी, एंड देन पूरा सब चीज़ें मैं लिखती थी। तो बहुत डीप बॉन्डिंग थी मेरी नानी के साथ। अब मेरी नानी नहीं है इस दुनिया में, पर मुझे अभी भी फील होता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं। तो मुझे बचपन से ही ये बात क्लियर हो गई थी कि हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, यानी हमारा जो असली अस्तित्व है, वो ये शरीर नहीं है, ये बॉडी नहीं है, बल्कि हम सोल हैं। तो हमारा मोटिवेशन इस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम खुद को क्या समझते हैं। जब हम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ यही हम सोचते हैं, हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारा ही शरीर है, तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी तो हर जन्म में बदलती है, तो हमारा मोटिवेशन भी लैक कर जाता है। लेकिन जब हमें पता है कि हम सोल हैं, यानी कि इतने हमारे जन्म हुए हैं, हम हर जन्म में मैंने इतने रिग्रेशंस किए हैं, तो मैं देखती हूँ कि कोई अगर इस जन्म में बड़ा मॉडर्न है तो पास्ट लाइफ में वो बिल्कुल विलेज में था। कोई इस जन्म में बड़ा एजुकेटेड है तो वो पास्ट लाइफ में बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार था। अगर कोई आज अमेरिकन है तो वो अफ्रीकन भी बना है, वो इंडियन भी बना है। यहाँ तक कि जेंडर भी चेंज होते हैं, यानी कि सब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती और वो है आपकी सोल। आपकी सोल वही रहती है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी या अपना अस्तित्व सोल को मान लेते हैं तो आपका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है और आप सोल कॉन्शियसनेस में आप एकदम, जो कहते हैं ना, डूब जाते हो। तो जब अपनी सोल कॉन्शियसनेस में डूब जाते हो तो आपको फिर कौन अपना लगेगा। देखो, जब आप हर वक्त जब आप अपने आप को बॉडी मानते हो तो हम, और ऑब्वियसली हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो होता ही है कि हम मैक्सिमम टाइम अपने आप को बॉडी समझते हैं। तो फिर हम किसको अपना रिलेटिव समझेंगे? जो हमारे बॉडी के रिलेटिव्स हैं उन्हें हम अपना रिलेटिव समझते हैं, और फिर उन्हीं लोगों से हमें हर्ट होता है, उन्हीं लोगों से हमें फियर होता है, उन्हीं लोगों से हमें उन पर एंगर आता है, और फिर डीप इमोशनल वुंड्स होते हैं, फिर उन्हें हमें हील करना पड़ता है।
और जब हम अपने आप को सोल कॉन्शियस में हम फिक्स करते हैं तो फिर हमारा अपना कौन होता है, भगवान होते हैं, गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, और वहाँ से हमें कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है, वहाँ से हमें कंटिन्यूस हेल्प मिलती है। इसलिए भी सोल कॉन्शियसनेस में दिन में कुछ समय रहना बहुत ही ज़रूरी है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक के अटैक्स किए थे, वो भी उन लोगों ने जिनको मैं अपना समझती थी। बैक टू बैक हर तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था, मेरी हेल्थ के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे मनी के ऊपर। लेकिन एक एक ब्लैक मैजिक को भगवान ने, सारे जो भी किया था सबको भगवान ने कैंसिल कर दिया। तो ये जो मेरी लाइफ के नार्सिसिस्टिक लोग थे, ये लोग तिलमिला के रह गए कि कैसे उनका किया हुआ हर ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता था। और भगवान ने इतने अच्छे अच्छे गुरु मेरे पास उस वक्त भेजे, इतने अच्छे अच्छे एंजल्स भेजे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, हर तरह से मुझे हेल्प करी। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो फिर हमें भगवान से तो सपोर्ट मिलता ही है, हमें गुरुओं से सपोर्ट मिलता है, स्पिरिट गाइड से मिलता है, एंजल से सपोर्ट मिलता है, और उनकी हेल्प से हम सारा का सारा जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जितना भी ट्रॉमा होता है हम उसे ओवरकम कर लेते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आपको फिर बाहर से भी मोटिवेशन मिलता है, बाहर से भी हेल्प मिलती है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में लेकर आएँ, उसके बाद आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोयम, जिसका नाम है मेरा अस्तित्व। मैं वो हूँ जो मुरझाए फूलों में रंगत देखना जानती हूँ। मैं वो हूँ जो पतझड़ में भी बहार देखना जानती हूँ। जीवन भले ही दुनिया की सारी मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दे, पर उस पर भी मैं अपना रास्ता खुद निकाल कर वहाँ से गुज़रना जानती हूँ। मैं वो हूँ जो डूबे हुए गम के सागर में से एक मुस्कुराती हुई सीप को निकालना जानती हूँ। मैं वो हूँ जो सूखे हुए झरने में से एक पानी की बूंद को ढूंढना जानती हूँ। जीवन भले ही घुटन के माहौल से भर जाए, पर मैं आखिरी सांस तक ज़िंदगी को जीना जानती हूँ। मैं वो हूँ जो 100 दर्द ज़िंदगी के लेकर भी हंसना जानती हूँ। मैं वो हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी देखना जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि कहना और लिखना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल, पर मैं मुश्किलों को भी आसान करना जानती हूँ। और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को पहचानती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने अस्तित्व को पहचानें और लाइफ में हमेशा खुश रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय।